गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नैक्सट टॉपिक जोड़ा मैं कवर करवान लगी दैट इज़ फंक्शनस ऑफ अंडरराइटर्स। हुण फंक्शनस अंडरराइटर्स का फंक्शन की होंदा है। सब तो पहले तो कंपनी नूं ये कोई भी रिस्क या अनसर्टनिटी ऑफ मार्केट बारे पहला ही दस दिंदा है। फॉर एग्जाम्पल अंडरराइटर है, वो कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक नूं, बट कंपनी श्योर नहीं है कि पब्लिक वो शेयर्स बाय करेगी कि नहीं करेगी। तो अंडरराइटर्स की करेगा, कंपनी का रिस्क ही खत्म कर देगा। तो कंपनी को श्योरिटी होएगी कि चलो जो पब्लिक नहीं भी खरीदी तो अंडरराइटर्स तो है कंपनी के शेयर्स खरीदने लई। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने फंक्शन यही होंगे कि कंपनी की सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स तो डिबेंचर्स तो जो भी कंपनी की सिक्योरिटीज़ हैं वो रिस्क तो कंपनी को खत्म कर देना। सैकेंड प्राइस है अंडरराइटर्स को ऑलरेडी कैपिटल मार्केट बारे काफ़ी नॉलेज होंगी है। तो अंडरराइटर्स अपनी एडवाइस दे सकते हैं इशूइंग कंपनी को कि किमें दा प्रॉस्पैक्टस इशू करना है, फ्लोटेशन टाइम कितना होना चाहिए। फ्लोटेशन टाइम मीनस एप्लीकेशन तो लैके अपना सारा प्रोसीजर का टाइम कितना होना चाहिए, कितना सिक्योरिटीज़ का प्राइस रखना, तो कंपनी को इन्होंने मैटर्स बारे वो एडवाइस भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ किसी भी न्यू कंपनी को फाइनांस चाहिए, उन्होंने पब्लिक को प्रॉस्पैक्टस शेयर्स इशू करते बट पब्लिक ने की पता सबसक्राइब करे ना करे, तो अंडरराइटर्स की है उन्होंने फाइनांस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस नाल कंपनी या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जिन्हें अपने आप में एक्सपैंड करना है, फाइनांस की लोड़ है, तो अंडरराइटर्स उस केस के फाइनांस प्रोवाइड कर सकते हैं उन्होंने शेयर्स की अंडरराइटिंग लैके। फोर्थ पॉइंट है इट बिल्ड्स ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन द इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। इसका मतलब की है, हुण अगर कोई कंपनी है ठीक है, उन्होंने डायरैक्टली पब्लिक में शेयर्स इशू करते बट वी आर नॉट श्योर कि कंपनी का इशू सक्सैसफुल होएगा कि नहीं होगा। की पता कंपनी को 90% जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सब्सक्रिप्शन पहुँचे ही ना, तो उस केस कंपनी को करना पड़ेगा, सारे शेयर होल्डर्स की अमाउंट वापस करनी पड़ेगी। पर अगर अंडरराइटर्स ऑलरेडी कंपनी नाल जुड़े हुए हैं तो उस केस इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस कंपनी नाल लग्या रहेगा। दे विल इन्वेस्ट इन कंपनी बिकॉज उन्होंने लगेगा कि कंपनी के विच अंडरराइटर्स ऑलरेडी है, तो मतलब कंपनी साउंड ही है। ठीक है, उपरों फिफ्थ पॉइंट है कि कंपनी शॉर्ट हो जाएगी, उन्होंने को फंड्स आ ही जाएंगे, क्योंकि अगर पब्लिक को ना है अंडरराइटर्स आपे जेडे फंड्स शॉर्टेज होंगे वो दे विल प्रोवाइड। सिक्स्थ पॉइंट है अंडरराइटर्स के थ्रू आउट द कंट्री कॉन्टैक्ट्स होंगे ने, तो एक कंपनी को थ्रू आउट द कंट्री शेयर्स मिल सकते हैं, चांसिस बढ़ जाते हैं अंडरराइटर्स होने नाल, क्योंकि अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते हैं, लिंक्स यूज़ करते हैं कंपनी को शेयर्स को सेल करने वास्ते। राइट, दैन आ गए डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स। हुण कंपनी के अंडरराइटर्स किहड़े परसनस ने, उन्होंने की नाम ने, किन्ने शेयर्स इशू कर रहे हैं, डायरैक्टर्स का की ओपीनियन है अंडरराइटर्स के उपर, वैदर जोड़े अंडरराइटर्स लिते हैं उन्होंने को अपने को फंड्स हैगे भी हैं ड्यूटीज़ पे करने वास्ते कि नहीं पे करने वास्ते, मतलब अगर अंडरराइटिंग करनी पवे तो जो भी कुछ है, कितना अमाउंट ऑफ कमीशन उन्होंने देना, ये सारा कुछ प्रॉस्पैक्टस के विच इशू होना चाहिए। प्रॉस्पैक्टस या फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पैक्टस जिमें भी अपनी केस हैगा। ठीक है, सैकेंड सम इज़ डिस्कलोजर ऑफ सम्स पेएबल। अंडरराइटर्स को कितना कमीशन कितना ब्रोकरेज दिता जा रहा है, ये सारा कुछ बैलेंस शीट डिस्कलोज करना पैना है। किहड़े हैड के अंडर, इनटेंजिबल एसेट्स के अंडर। एक रिक्वायरमेंट है अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, प्रॉस्पैक्टस के डिस्कलोज करना पैना है उन्होंने नेम, किन्ने शेयर्स अंडरराइट कर रहे हैं, डायरैक्टर्स का की ओपीनियन है, वैदर अपने अंडरराइटर्स साउंड है कि नहीं है अपनी ड्यूटीज़ पे करन दे। सम्स पेएबल दे विच बैलेंस शीट दे विच उन्होंने कितना कमीशन कितना ब्रोकरेज दिता जा रहा है, वो सारी चीज़ां डिस्कलोज करनी पैनियां। हुण गल आंदी है अंडरराइटिंग कमीशन की, कितना अंडरराइटिंग कमीशन होना चाहिए। एक स्पैसीफाइड रेट होगा जिहड़ा कि पे किया जाऊगा जिन्ने भी इशू प्राइस शेयर्स और डिबेंचर्स दे जो अंडरराइट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अंडरराइटर 2000 शेयर्स को अंडरराइट कर रहा है तो उन्होंने कमीशन उस बेसिस पर दिता जाऊगा। राइट, कि जिन्ना भी इशू प्राइस जिन्ने भी शेयर्स वो अंडरराइट कर रहे हैं उस बेसिस पर उन्होंने कमीशन दिता जाऊगा। हुण ये कितना कमीशन देना है ये आप अगे डिस्कस करते हैं। सब तो पहले तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसीएशन के विच पता होना चाहिए कि अंडरराइटर्स में इन्ना कमीशन पे कर रहे हैं। रेट ऑफ कमीशन कितना होना चाहिए, कंपनीज एक्ट तो कहती है कि जो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो वह रेट ऑफ कमीशन अंडरराइटर्स में 2.5 होएगा, और अगर शेयर्स इशू कर रहे हैं तो 5% होएगा। पर सैबी कहते कि 2.5 शेयर्स इशू करने का ही कमीशन होएगा अपने अंडरराइटर्स को। ठीक है, जिन्ना भी कमीशन पे करने या जिन्ना भी अग्री होया वो प्रॉस्पैक्टस दे विच पक्का डिस्कलोज हो जाना चाहिए। जे प्रॉस्पैक्टस नहीं हैगा कंपनी को तो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पैक्टस डिस्कलोज करना कंपलसरी, जो भी आप कमीशन दे रहे हैं। ठीक है,
ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਉਹ ਅੰਡਰਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਂਡ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਏਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। अगर शेयर्स प्राइवेटली प्लेस्ड है, मतलब अपने रिलेटिव्स को सीधा ही देते बिना प्रॉस्पेक्टस इशू किए पब्लिक इशू किए, फिर अंडरराइटिंग कमीशन कोई नहीं होएगा, राइट। एज पर सेबी गाइडलाइंस अंडरराइटिंग ज़रूरी नहीं हैगी, पर कंपनी को मिनिमम 90% सबसक्रिप्शन पूरी होनी चाहिए है। अगर कंपनी को 90% सबसक्रिप्शन नहीं पूरी होंगी तो कंपनी ने फिर सारे जो अमाउंट है रिफंड करनी पएगी, तो प्रोसैस दोबारा तो स्टार्ट करना पएगा। तो इसी रिस्क तो बचने लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज अंडरराइटर्स हायर कर ही लेंदियां ने। क्लीयर है जी। नैक्सट कम्स ब्रोकरेज एंड फीस ऑफ मैनेजर्स टू द इशू। ये अमाउंट सेम है जो मैं दस के चुकी, एक बार रीड कर लेना। ब्रोकरेज एंड फीस ऑफ मैनेजर्स टू द इशू। ब्रोकरेज ब्रोकर्स ਨੂੰ पे की जाती है ਜਿਹੜੇ कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स ਨੂੰ सेल करने ਦੇ ਵਿੱਚ डील करते हैं। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਬਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਪਬਲਿਕ ਖਰੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ब्रोकरेज जो फिक्स की गई है दैट इज़ 1.5%, चाहे वो पब्लिक इशू है, चाहे शेयर्स अंडर रिटन है या फिर नहीं है, राइट। दैन जो भी मेलिंग कॉस्ट या कोई भी एक्सपेंसिज ने पब्लिक ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੀ ਚੱਕੇਗਾ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ। ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੋਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਹੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੀਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਰਸ ਟੂ ਦ ਇਸ਼ੂ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਟੂ ਇਸ਼ੂ। ਮੈਨੇਜਰ ਟੂ ਇਸ਼ੂ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਸਨਸ ਹੂ ਵਿਲ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੂ ਵਿਲ ਪੇ देयर ਡਿਊਟੀ ਇਨ ਰਿਗਾਰਡ ਆਫ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਔਰ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ 0.5% ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ 0.2% ਮਿਲੇਗਾ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਰਕਡ ਔਰ ਅਨਮਾਰਕਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਮਾਰਕਡ ਐਂਡ ਅਨਮਾਰਕਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫॉर एग्जाम्पल हर एक अंडरराइटर अपनी पूरी कोशिश करते कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स बेच दे पब्लिक नूं सो दैट ओहदा रिस्क घटे, ठीक है। जनरली कंपनी की करती होंदी है, एक अगर कंपनी कोल 2 और मोर अंडरराइटर्स ने तो उस केस आपां नूं सपोज करो ए और बी 2 अंडरराइटर ने, कंपनी नूं किवें पता लगेगा कि ए कंपनी ने ए अंडरराइटर ने किन्ने शेयर्स सेल करन च मदद की, बी कंपनी ने किन्ने शेयर्स सेल करन च मदद की। तो इस केस दे विच की हुंदा हुंदा दोनों की एक अलग अलग स्टैंप बन जाती होंदी है, सो दैट ਜਿਹੜੀਆਂ भी एप्लीकेशनस कंपनी कोल आ रही ने, एप्लीकेशन मनी जिन्हों आप गल करते होंगे जो भी आ रही है उस पर एक स्टैंप लगी होवे, उस स्टैंप तो पता लगूगा कि ये वाले शेयर्स ए कंपनी की मदद नाल किते गए ने कि बी कंपनी की मदद नाल। सो मार्कड एप्लीकेशनस उही हुंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ एप्लीकेशनस के उपर अंडरराइटर की स्टैंप लगी होंगी है, सो दैट आइडेंटिफाई कर सके कि किस अंडरराइटर ने ही एप्लीकेशन प्रोसैस करवाई है शेयर होल्डर कोलों। अनमार्कड एप्लीकेशनस किहड़ियां होणगियां जिन्हें एप्लीकेशनस उपर कोई भी स्टैंप नहीं लगी हुई, ठीक है। सो मार्कड एप्लीकेशनस वो एप्लीकेशनस होंदियां जिहड़ियां एप्लीकेशनस के उपर जदों पब्लिक शेयर्स सबसक्राइब कर रही है वो एप्लीकेशनस के उपर किसी भी अंडरराइटर की स्टैंप अगर लगी होगी तो मार्कड होगी, अगर कोई भी स्टैंप नहीं लगी हुई तो अनमार्कड एप्लीकेशन होगी, ओके जी। नाउ डिटर्मिनिंग द लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स किवें पता लगेगी? सब तो पहले आप केस करते जो कंप्लीट अंडरराइटिंग होंदी है। कंप्लीट अंडरराइटिंग आप ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो डिस्कस कर चुके हैं की होंदी है, जदों पूरा का पूरा 100% जिहड़ा इशू है वो अंडरराइटर्स की रिस्पोंसिबिलिटी लै रहे हैं, है ना। सिर्फ इको ही अंडरराइटर लै रहा हो जब, तो उस केस आप की करांगे? देखो जर्नल एंट्रीज पास किए जाएंगे कंपनी के सब तो पहला जेडे शेयर्स पब्लिक ने सबसक्राइब किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो अंडरराइटर की लाइबिलिटी है अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंडरराइटर में आप कमीशन भी पे करना है तो अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट। सो जी भी अमाउंट अंडरराइटर कोलों आई है, ओके, वो आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट,
ਨਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਨ ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਊਂਟ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ, ਅੰਡਰ ਰਾਈਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਔਰ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਐਂਟਰੀਜ਼। ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਫ whole of the issue is underwritten by number of underwriters in an agreed ratio। ਦੇਖੋ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੰਪਲੀਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਊਟੀ, ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫॉर एग्जाम्पल आप मैं अगे एग्जाम्पल नाल भी समझाऊँगी। उस चों आप मार्क्ड एप्लीकेशनस लैफ्ट कर दो, लैस कर दो, माइनस कर दो, बैलेंस जिन्ना बचिया उस बैलेंस चों अनमार्क्ड एप्लीकेशनस रेशो के अकॉर्डिंग बन दो, फिर आप नैट लाइबिलिटी पता लग जाएगी। इनू ज़्यादा क्लीयरली मैं एग्जाम्पल नाल समझाने लगी हाँ। इत्थे देखो ए लिमिटेड कंपनी है, उन्हें 1 लाख शेयरस इशू किए हैं, ठीक है। जिहड़ा सारा इशू है वो अंडर राइट किया हुआ 3 अंडर राइटर्स ने एक्स वाई जेड। एक्स ने 40% लाइबिलिटी लीती है, वाई ने 30% लीती है, जेड ने 30% लीती है, टोटल लाइबिलिटी 100% होगी, राइट। हुण जिहड़ियां एप्लीकेशनस आईयां ने 80,000 ही आ पाईयां ने, जिहदे विचों 20,000 एप्लीकेशनस ते एक्स की स्टैंप सी, 10,000 एप्लीकेशनस ते वाई की स्टैंप सी एंड 20,000 एप्लीकेशनस ते जेड की स्टैंप सी। बाकी जिहड़ियां 30,000 एप्लीकेशन बचियां उन्हां दी किसी दी भी कोई स्टैंप नहीं सीगी, है ना। सो आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि हर एक अंडर राइटर की कितनी लाइबिलिटी होएगी। सब तो पहला देखो 40% शेयर्स की लाइबिलिटी है, 30% एदी है, 30% एदी है, तो 1 लाख टोटल शेयर सी, तो इट मीनस 40,000 शेयर्स की लाइबिलिटी एदी होगी, ठीक है। उस तो बाद ये मार्क्ड एप्लीकेशनस कितनी है एक्स दियाँ 20,000 मार्क्ड एप्लीकेशनस माइनस करतियाँ, लाइबिलिटी एदी कितनी बची 20,000 शेयर्स की बची, राइट। हुण टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशनस देखो कितनियां रहिंदियां ने 30,000 रहिंदियां ने। इनू 30,000 एप्लीकेशनस नू 4:3 रेशो च कर लो, तो ए दी जिहड़ी लाइबिलिटी बन रही है वो बन रही है 12,000। तो 20,000 वो लाइबिलिटी बनती सी, 12,000 वो हिस्से अनमार्क्ड एप्लीकेशनस आ गया, बाकी लाइबिलिटी वो कितनी बची 8,000 बची। सिमिलरली इसी केस दे विच आपां वाई दी कर लांगे कि वाई दी जिहड़ी 1 लाख दे विचों 30% लाइबिलिटी बनती सी, 30,000 बनती सी। मार्क्ड एप्लीकेशनस उहदियां सीगियां 10,000, वो माइनस करता, कितनी बचियां अपने कोल 20,000 बचियां। 20,000 दे विचों उवें आपां उहदी अनमार्क्ड एप्लीकेशनस रेशो दी कितनी बन रही देखो 9,000, क्योंकि 30,000 इंटू 30%, तो 9,000 माइनस करके उहदी जिहड़ी ग्रॉस लाइबिलिटी बनी दैट इज़ 11,000। सिमिलरली जी दी भी एवें ही की जाएगी। I hope this is clear to you. Okay, next of the topic I'll cover in next video.